मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी रिलेटेड टू डी एंड एफ ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने पढ़ी transition elements have similar size because shielding effect is balanced by nuclear force of attraction. Second property हमने पढ़ी, they form alloy. So dear student, yes, we did it. Alloy are formed because of the same size. They can form homogeneous mixture of two or more metal, जैसे bronze, brass. Third property was interstitial compounds, where the small size elements like carbon, hydrogen, oxygen enter in interstitial spaces. For example, carbon enters in iron spaces, steel is formed, and then after there was color. Due to unpaired electron, they can go in DD transition. आपने उसको शेयर भी किया होगा, लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी नहीं किया, अभी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि एक ही एलिमेंट बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एक ही एलिमेंट पर डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग चार्जेस आ सकते हैं। यहां जैसे मैंगनीज 3d5 4s2 is the configuration. If we remove these two electrons, oxidation state will be +2. Along with these two electrons, if we remove one more तो +3, फोर्थ भी निकाल दें तो +4, फिफ्थ भी निकाल दें तो +5, सिक्स्थ वाला भी निकाल दें तो +6 और ये वाले सारे निकाल दें तो +7. You can see Mn is existing +2 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. ऐसा क्यों हो रहा है? +3 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने में इन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन है. अगर ये 5 अनपेयर्ड नहीं होते, डोनेशन इजी नहीं होता और +3 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता. हियर आई हैव रिटन द डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. MnO, Mn2O3, MnO4, Mn2O5, MnO3, Mn2O7. If you will calculate the oxidation state, it will come from +2 to +7. How you can calculate the oxidation state? I can give you one example. Suppose in case of Mn2O7, we want to find out the oxidation state of Mn. Mn are 2 in number. अगर एक Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट X है तो I can write it 2x. The charge on oxygen is -2, so it will be -14. Overall charge is 0, so X will come +7. इस तरह से आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं. Now the question is how we can find the acidic and basic nature of these oxides. तो 10 तक तो हम ऐसे करते थे, अगर कोई ऑक्साइड गिवन है जैसे SO3 गिवन है, उसका नेचर पता करना है तो उसको वाटर से ट्रीट कर दीजिए, H2SO4 will form. And we know very well about H2SO4 that it is acidic. As H2SO4 is acidic, SO3 will also be acidic in nature. In the same way,
Na2O का अगर नेचर पता करना है, वाटर से ट्रीट करिए, NaOH विल फॉर्म। NaOH को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इट इज अ बेस। नेचुरली द Na2O विल ऑल्सो बी बेसिक इन नेचर। लेकिन हर ऑक्साइड का तो इस तरह से नेचर पता करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक फंडामेंटल बनाया, एक कंसेप्ट बनाया, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक नेचर उतना ज्यादा। तो Mn2O7 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मोस्ट एसिडिक होगा। नेचुरली MnO मोस्ट बेसिक और मिडिल वाले होंगे एम्फोटेरिक। दिस कंसेप्ट कैन बी अप्लाई एनीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन द ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड। मैंने इनके फार्मूले कैसे बनाए, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करके बनाए। जैसे Cl is having oxidation state 7, oxygen is having 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, the formula will be Cl2O7। तो यहां पर Cl2O7 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, Na2O में +1 है, it will be most basic, it will be most acidic, and we very well know about the Al2O3 and SiO2 that they can behave like acid as well as base, so they will be amphoteric in nature. The next property is complexes. Subscribe किया, करो अभी, right now, do it, like it, okay, thank you। और D&F की तो प्रॉपर्टीज ही शानदार है, इतनी प्रॉपर्टीज तो शायद किसी भी ब्लॉक की नहीं होगी। कॉम्प्लेक्सेस, सबसे पहले देख ले कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। अरे भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं, ओके डियर चिल्ड्रन, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस होते क्या है। व्हेन वी टेक अ मेटल और इट्स आयन which have vacant orbital and a species which is having a lone pair, at least one lone pair, that lone pair is donated in the vacant orbital of metal. As a result, dative or coordinate bond will form. So, dative or coordinate bond is formed with metal by the ligands. By the ligand, they will called complexes. यानी कि complexes में मेटल और ligand के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, केवल और केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। अलग से अरेंजमेंट किया गया इनका कॉम्प्लेक्सेस का। सो व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस? Due to vacant orbital, they can form complexes. भाई vacant orbital होंगे तभी तो coordinate bond बनेगा। Due to variable oxidation state, इसका मतलब अगर vacant orbital की कमी है या नहीं है, so by donation of electron they can make them vacant। जैसे मान लेते हैं 3D चाहिए और एक गैस चाहिए, तो 4s and 3d will। तो जितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट हो उतने वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकते हैं, एंड दे हैव कंपैरेटिवली स्मॉल साइज, सो दे कैन अट्रैक्ट द लाइगैंड पावरफुली। दैट्स व्हाई द मेटल्स फॉर्म, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। The next property of the transition element is melting point. Here I have written boiling point also because very few complexes are liquid also.
But here we are talking about the melting point of transition element. As you can see in figure, every metal will form number of bonds. You can see here I have drawn 4 metal atoms. They are interbonded with each other, interlinked with each other. तो reason दे सकते हैं because of number of bonds, and bonds are very strong. Melting point are very high. ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं. जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा है, क्योंकि आयरन बहुत सारे बॉन्ड बनाएगा और सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से चिल्ड्रन, catalyst. Before seeing catalyst, you subscribe the channel, like it. Yes. Anybody want to ask anything? Yes, please speak out. Okay. Now I am coming to the point. Due to the presence of number of unpaired electron and they show variable oxidation state, they can act as very good catalyst. They can act as very good catalyst. With the help of unpaired electron, they provide the surface for the reaction. In kinetics chapter, we read out catalyst decreases the activation energy. That's why the rate of reaction is increased with the help of catalyst. But here, in terms of transition elements, we can say because they have number of unpaired electron, so they provide the surface for the reaction. They provide the surface for the reaction. For example, a reaction is going on. A plus B changes into AB. Here I have taken suppose nickel. Nickel have number of unpaired electron. First of all, A and B will be connected. A and B will be connected with the unpaired electron. Then the reaction will start in a single shot और A और B के बीच में नए बॉन्ड बन जाएंगे. सपोज करो A और B 1 by 1 रिएक्ट कर रहे होते और 100 मॉलिक्यूल होते, एक सेकंड में एक AB मॉलिक्यूल बन रहा होता, प्रोडक्ट बन रहा होता, तो 100 सेकंड लगते. अगर वन शॉट में सारे A और सारे B अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हो जाए और A और B के बीच में नए बॉन्ड बन जाए, then you will see in a second all 100 molecules of AB will obtain. In this way, we can say that they provide the surface for the reaction and they increases the rate of reaction.